चंपई सोरेन का भाजपा में शामिल होना तो तय माना जा रहा है। आज वह कोलकाता के रास्ते दिल्ली भी चले गए। बहुत मुमकिन है कि उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े बड़े भाजपाई नेताओं से मुलाकात भी की होगी। चर्चा उनके केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मिलने की भी होती रही। भाजपा की ओर से बार बार चंपई सोरेन को बुलावा भी आता रहा है, लेकिन जो भाजपा चंपई सोरेन को गोद में खिलाने की तैयारी कर रही है, क्या वह कुछ भूल तो नहीं रही? सवाल खासकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी से है। क्या चंपई सोरेन को शामिल कराने के चक्कर में कहीं वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे? क्या उन्हें भाजपा से बेदखल तो नहीं कर दिया जाएगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अमर बावरी चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही लगातार उनके लिए सहानुभूति जता रहे हैं और पार्टी में उन्हें शामिल होने की हिदायत दे रहे हैं, वह शायद भूल रहे हैं कि चंपई सोरेन के ही बेटे बाबूलाल सोरेन ने साल 2020 में उनके घर में घुसकर किस तरह तमाशा किया था। वही बाबूलाल सोरेन जिनके बारे में फिलहाल चर्चा है कि उन्होंने ही पिता चंपई सोरेन के लिए भाजपा में जमीन तैयार कर रखी है। अगर याद नहीं आ रहा है तो हम याद दिला देते हैं। इसके लिए आपको 4 साल पीछे चलना होगा। बात दरअसल फरवरी 2020 की है, जब अपनी करतूतों के कारण बाबूलाल सोरेन एक बार फिर विवादों से घिर गए थे। उस दौरान पिता चंपई सोरेन हेमंत कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन उन्हें आवंटित होने वाले सरकारी आवास में पूर्व खेल मंत्री अमर बावरी कब्जा जमाए बैठे थे। बता दें कि यह सरकारी आवास रांची के डिप्टी पाड़ा में स्थित था, जहां पर बाबूलाल सोरेन ने घुसकर हंगामा किया था। बाबूलाल सोरेन की छवि वैसे भी दबंग वाली ही रही है, उन्होंने इसका परिचय भी दे दिया। उस दिन अमर बावरी रांची से बाहर गए हुए थे। दोपहर का समय था, तभी बाबूलाल सोरेन अपने 4 साथियों के साथ उनके आवास पर आ धमके। खुद को चंपई सोरेन का बेटा बताते हुए बाबूलाल सोरेन ने गेट पर तैनात सिक्योरिटी से कहा कि वह आवास देखने आए हैं, पिता को इसी आवास में शिफ्ट करना है। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह जबरदस्ती पर उतर आए। वह जबरन सरकारी आवास के कमरे खुलवा कर देखने की कोशिश करने लगे। वह बार बार यही कहते रहे कि कमरों के ताले खोलो और दिखाओ। अमर बावरी के प्राइवेट गार्ड ने तो ये तक आरोप लगाया था कि बाबूलाल सोरेन के साथ 2 ऐसे लोग भी थे जिनके पास बंदूकें थी। दोनों सादे वर्दी में थे। एक तो सरकारी आवास को खाली करने की एक तय प्रक्रिया होती है। किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह किसी के आवास में जबरन घुसकर हंगामा करने लग जाए। और अमर बावरी जी ने तो साफ कह दिया था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि उनका सरकारी आवास किसी को आवंटित भी हुआ है। दूसरी बात यह कि उस समय तक मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावा किसी भी दूसरे मंत्री को सरकारी आवास नहीं मिला था। प्रक्रिया चल ही रही थी, लेकिन बाबूलाल सोरेन के अंदर तो जरा भी धीरज नहीं था। वह अकेले तेज बनकर वसूली भाई की तरह बंगला खाली कराने चले गए। खास बात यह है कि बाबूलाल सोरेन के बारे में यह पहली घटना नहीं थी। पहली बार उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया था। इससे पहले साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी वह अपनी करतूतों के वजह से जेल जा चुके हैं। दरअसल जमशेदपुर में वाहन जांच के दौरान जब उन्हें रोका गया था तो वह उल्टा पुलिस वालों से ही उलझ गए थे। इस वजह से जादूगोड़ा थाना में मामला दर्ज हुआ था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उस समय पिता चंपई सोरेन जेएमएम की टिकट पर जमशेदपुर से चुनाव लड़ रहे थे। अब भले ही यही बाबूलाल सोरेन अपने पिता को भाजपा में शामिल कराने की पटकथा तैयार कर रहे हो, लेकिन भाई साहब, पार्टी तो बदल जाएगी, लेकिन इंसान की शख्सियत तो वही रहेगी, नेचर तो नहीं बदलेगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि बाप बेटे भाजपा में शामिल होकर अमर बावरी के लिए परेशानी खड़ी कर दें। इस बार कहीं उन्हें पार्टी से ही बेदखल ना कर दे। इसलिए अमर बावरी को बहुत सावधानी बरतनी होगी। वैसे आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।